स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में हमने जो है क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक का जो है चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का, ठीक है, 7 पैसेज तक स्टडी किया है और आज आगे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट अपनी किताब खोल लीजिए। देखिए, बोला है कि साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। कह रहे हैं कि साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, यानी साहेब भी इज वियरिंग माने पहने हुए हैं, टेनिस शूज मतलब जो टेनिस वाले जूते हैं, ठीक है ना। यानी साहेब भी टेनिस वाले जूते जो पहने हुए हैं, दैट लुक स्ट्रेंज जो विचित्र दिखता है, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स उसके डिसकलर्ड माने जिसका जो कलर है वो उड़ गया है, ठीक है ना। उस रंग पर जो है उड़े हुए रंग के जो है, ठीक है, शर्ट और शॉर्ट्स पर, शॉर्ट्स मतलब नेकर जो पहना जाता है, ठीक है ना। यानी उसके बेरंग शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर जो विचित्र दिखता है, ठीक है। यानी साहेब भी जूते पहने हुए हैं जो उसके बेरंग शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर बिल्कुल क्या दिखता है, विचित्र दिखता है। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. He says in the manner of an explanation, यानी वह स्पष्टीकरण के, मैं एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्यान होता है, यानी स्पष्टीकरण कह रहा है कि वह स्पष्टीकरण के तरीके में कहता है, ठीक है, या स्पष्टीकरण के ढंग में बोलता है और कहता है someone gave them to me, यानी ये जूते जो है मुझे किसी ने दिए, ठीक है, ये जूते मुझे किसी ने दिए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। द फैक्ट दैट यानी सत्य यह है कि दे आर डिस्कार्डेड यानी ये छोड़े हुए, डिस्कार्डेड मतलब त्यागे हुए या छोड़े हुए। कह रहा है कि ये छोड़े हुए जूते हैं ऑफ सम रिच बॉय, यानी किसी अमीर लड़के के द्वारा, ठीक है ना। अर्थात सत्य यह है कि ये किसी अमीर लड़के के छोड़े हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जो शायद इन्हें पहनने से इनकार कर दिया, ठीक है ना, जिसने शायद इन्हें पहनने से इनकार कर दिया। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि उनमें से एक जूते में क्या हो गया था, होल हो गया था। अर्थात उनमें से एक जूते में होल होने के कारण, यानी छेद होने के कारण किसी अमीर लड़के ने इसको पहनने से इनकार कर दिया था, ठीक है ना। तो ये जूते वो पा गया है, ठीक। लेकिन वो कहता है कि मतलब ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं, और ये स्पष्टीकरण के तरीके में बोलता है, ढंग से कहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डज नॉट बॉदर हिम, और ये जो जूते थे जिसमें होल हो गए थे, ये इन जूते से उसे जो है साहेब को कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चा कभी जूता पहना ही नहीं अपने पूरे जीवन भर, उसे अचानक जूते मिल गए, भले उसमें छेद है लेकिन है तो जूते, है ना, उसके लिए वही बहुत है। फॉर वन हु हैज वॉकड बेयर फुट इवन शूज विथ अ होल इन अ ड्रीम कम ट्रू। फॉर क्योंकि, वन हु हैज वॉकड बेयर फुट, क्योंकि जो नंगे पाँव चल चुका है, ठीक है, जो नंगे पाँव चल चुका है, हु हैज वॉकड बेयर फुट जो नंगे पाँव चल चुका है, इवन शूज विथ अ होल इन अ इज अ ड्रीम, कह रहा है कि उसके लिए छेद वाला जूता भी, ठीक है ना, उसके लिए एक छेद वाला जूता भी इज अ ड्रीम कम ट्रू, एक सपने के साकार होने जैसा है, ठीक है। क्योंकि जो नंगे पाँव चल चुका है उसके लिए एक छेद वाला जूता भी क्या है, सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। कह रहा है कि बट द गेम, लेकिन वह खेल, ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब होता है ध्यान से, ठीक है ना। कह रहा है कि लेकिन वह गेम या वह खेल जिसे वह इतने ध्यान से देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, ये खेल उसकी पहुंच से बाहर है, ठीक है, ये खेल उसकी पहुंच से बाहर है, ठीक। ध्यान समझिएगा। तो ये आपका हो गया पैसेज नंबर 8, ठीक है। इसको आप स्टडी करेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत ही समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैसेज को शुरू करते हैं, पैसेज नंबर 9, ठीक। कह रहे हैं कि दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। कह रहा है कि इस सुबह, ठीक है,
साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यानी साहेब जो है दूध की दुकान जाने वाले अपने रास्ते पर है, ठीक है ना। साहेब कहाँ है, दूध की दुकान पर जाने वाले अपने रास्ते में है। इन हिज हैंड माने अपने हाथ में, इज अ स्टील कनिस्टर, कनिस्टर का मतलब कनस्तर होता है जो आप देखे होंगे, है ना, एक बहुत बड़ा डब्बा होता है स्टील का, है ना, उसमें कोई भी लिक्विड रखा जाता है। कह रहा है कि इन हिज हैंड माने उसके हाथ में, इज अ स्टील कनिस्टर, एक स्टील का कनस्तर है, ठीक। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, कह रहे कि आई नाउ वर्क, मैं आपका अब काम करता हूँ, इन अ टी स्टॉल माने एक चाय की दुकान में, डाउन द रोड माने सड़क पर आगे, ठीक है। कह रहे कि मैं अब सड़क पर आगे कहाँ काम करता हूँ, एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूर पर इशारा करते हुए, ठीक, यानी थोड़ी दूर पर इशारा करते हुए कहता है कि मैं अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ जो सड़क पर थोड़ी दूर आगे है, ठीक है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, ठीक है। आई एम पेड मैंने मुझे दिया जाता है क्या, 800 रुपीज़ अर्थात 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स और मुझे पूरा भोजन, ठीक है, अर्थात मुझे 800 रुपये और पूरा भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैं पूछती हूँ, डज ही लाइक द जॉब, किसे सॉरी क्या उसे यह नौकरी पसंद है, या क्या वह यह नौकरी पसंद करता है। हिज फेस आई सी, यानी मैंने देखा या मैं देखती हूँ, हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, केयर फ्री लुक का मतलब होता है जो निश्चिंत नज़र थी, यानी जो आज़ादी थी एक चेहरे में या वो आज़ाद रहता था, वही कह रहा है कि उसके चेहरे से उसकी जो निश्चिंतता थी या उसकी जो आज़ादी थी वो क्या हो गई थी, गायब हो गई थी, ठीक। उसके चेहरे से उसकी आज़ादी क्या हो गई थी, गायब हो गई थी, ठीक। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, कह रहा है कि जो स्टील का कनिस्तर है वो सीम्स माने प्रतीत होता है, हैवियर अर्थात भारी, हैवियर देन माने किसी की अपेक्षा भारी, द प्लास्टिक बैग माने जो प्लास्टिक का जो बस्ता था, झोला था, उससे कह रहा है कि जो स्टील का कनिस्तर है वो प्लास्टिक के बैग से भारी प्रतीत होता है, ठीक है। स्टील का कनिस्तर प्लास्टिक के बैग से भारी प्रतीत होता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसे वह अपने कंधे पर बहुत ही हल्के रूप से ले जाया करता था, ठीक है, जिसे वह अपने कंधे पर बहुत ही हल्के रूप से ले जाया करता था, यानी जो बैग था जो प्लास्टिक बीनता था उसमें वो उसको हल्का लगता था, लेकिन जो स्टील का कनिस्टर है उसके लिए भारी लग रहा है। यहाँ पे भारी और वजन की बात नहीं, यहाँ पर एक आज़ादी की बात है, क्योंकि उसमें वो आदमी वो लड़का बिल्कुल फ्री रहता था तो उसे सब कुछ आसान लगता था, लेकिन अब वह किसी के बंधन में आ गए, किसी के दबाव में आ गए, उसके ही अकॉर्डिंग उसको काम करना है, तो इसलिए वो बात कही जा रही है, ठीक। द बैग वाज हिज, जो बैग था वो तो उसी का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो कनिस्टर था वो उस आदमी का था। कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, यानी जो कनिस्टर था वो उस आदमी का था। हु ओन्स द टी शॉप, है ना, हु ओन्स द टी शॉप, यानी जो चाय की दुकान का क्या था, ओनर था, यानी मालिक था, ठीक है ना। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कह रहे कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी साहेब जो है अब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया, ठीक है। साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया, ठीक, यानी अब वह किसी के दबाव में या किसी की रहकर किसी की जिम्मेदारियों में अब वो काम करने लगा। तो स्टूडेंट्स ये पैसेज नंबर 8 और 9 हमने स्टडी किया, तो फिर आगे हम नेक्स्ट पैसेज को अब स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।